राम राम जी सभी को। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार सूजी का हलवा। लेकिन आज के हलवे में है एक छोटा सा ट्विस्ट। हम चीनी को पहले कैरामलाइज करके फिर हलवा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1 कटोरी सूजी को ले लिया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप बारीक वाली सूजी लेना, नहीं तो फिर आप अगर मोटे वाली सूजी है तो उसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर लेना। अब हम यहाँ पर सूजी में ऐड करेंगे दूध। हमने जौन सी कटोरी में सूजी ली थी, 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी दूध डालना है। आपने जितना हलवा बनाना है आप उसी हिसाब से सूजी ले लेना, और उसी सूजी का डबल हमने यहाँ पर दूध का यूज़ करना है। और अब हम इस सूजी और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। सूजी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। जितनी ज़्यादा देर के लिए हम सूजी को छोड़ेंगे हमारा हलवा उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होएगा। अब हम डालेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच घी। घी के अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कटोरी शुगर की। शुगर हमने उतनी ही लेनी है जितना हमने सूजी का यूज़ किया है। अगर आप इसी मेजरमेंट से हलवा बनाओगे तो आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होएगा। जितना हलवा बनाने के लिए आपने सूजी ली है उतनी ही सेम आपने शुगर लेनी है, और सूजी का डबल यहाँ पर दूध लेना है। अब हम चम्मच की सहायता से ऐसे ही शुगर को मिक्स करते हुए शुगर को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए और ये अच्छी तरह से कैरामलाइज ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है। इस तरीके से आप एक बार हलवा ज़रूर बनाकर देखना। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और झटपट से ही बनकर तैयार हो जाता है। हम चीनी को पहले कैरामलाइज करके हलवा बना रहे हैं तो इस हलवे का रंग बहुत प्यारा आता है और स्वाद में भी एक अलग सी मिठास आती है इस हलवे में। आप भी एक बार इस ट्रिक से हलवा बनाकर ज़रूर ट्राई करके देखना, और फिर कमेंट में भी बताना कि आपको ये हलवा कैसा लगा। हमारी शुगर बिल्कुल अच्छी तरह से कैरामलाइज हो गई है, और जो हमने दूध और सूजी का मिक्सर बना कर रखा था उसमें भी सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है। और अब हम ये सारा जो हमने सूजी का मिक्सचर बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस सूजी और दूध वाले मिक्सर को कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर रखें। इस मिक्सचर को अब हम शुगर में डालने के बाद चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रह जाए। अब कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम इस हलवे को कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो नीचे ना लग जाए। आप देखोगे कि 5 से 7 मिनट में ही हलवा बिल्कुल अच्छी तरह। इस हलवे को अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ी ही देर में देखो हलवे का कलर कितना बढ़िया हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ऊपर से ऐड करे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने डाले हैं बादाम और काजू। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे इस हलवे में से घी सेपरेट ना हो जाए। थोड़ी ही देर में ये हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, और जो हमारा ये सूजी का हलवा है वो एकदम डिलीशियस और दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं हलवा हमारा कितना बढ़िया बना है। मैं पास में से भी आप हलवा दिखा देती हूँ। देखो हमारा हलवा कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। देखिए इसका रंग, खुशबू और टेक्सचर एकदम शानदार। अगर आपको इस तरह बने हुए सूजी के हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो एक बार ज़रूर बनाना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।